Class 9th Physics, Chapter 2nd, that is Force and Laws of Motion, Newton's Laws of Motion. Here you can study Newton's Laws of Motion. Newton ने 3 laws दिया है about motion. First law of motion, second law of motion and third law of motion. या कह सकते हो Newton's first law of motion और first law of motion. Newton's second law of motion और for simplicity second law of motion. Newton's third law of motion or for simplicity third law of motion. Now study first law of motion. Actually this first law of motion was given by Galileo. Galileo's law of inertia. Galileo's law of inertia गैलीलियो ने दिया था और इसी को जब न्यूटन ने 3 लॉज दिया तो इसी को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया को ये स्टेटमेंट कंसीडर किया. यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों का कॉन्सेप्ट थीम सेम है. यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और Newton's first law of inertia या Galileo's law of inertia, both are the same. पहले गैलीलियो ने कॉन्सेप्ट दिया था इनर्शिया के बारे में और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यानी न्यूटन ने उसी को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता दिया. अब व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन का कॉन्सेप्ट क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled by some external force to change that state. Try to understand. Newton's first law of motion समझने के लिए 3 terms समझो. फोर्स कितना है? ये हमारा बॉडी है, स्ट्रेट लाइन है और ये बॉडी है. तो फोर्स कितना एक्ट करेगा बॉडी पर? 0 मीन्स नो फोर्स इज एक्टिंग. यहाँ नो फोर्स इज एक्टिंग तो बॉडी क्या है? रेस्ट में है. अगर इस पर फोर्स नहीं एक्ट करेगा बॉडी पर तो बॉडी का क्या पोजीशन हो सकता है? 2 पोजीशन हो सकता है. क्या हो सकता है? बॉडी रेस्ट में हो सकता है या यूनिफॉर्म मोशन में होगा. 2 पोजीशन हो सकता है. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी समझ सकते हो 2 पार्ट में. ये बॉडी है, बॉडी पर फोर्स एक्ट नहीं करेगा, फोर्स इज 0, नो फोर्स इज एक्टिंग, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट. या बॉडी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन से कांस्टेंट स्पीड से अलोंग स्ट्रेट लाइन बॉडी मूव कर रहा है. यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है. एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया? 0 हो गया. तो बॉडी क्या रहेगा? बॉडी विल बी इन मोशन. यानी क्या हो गया? दूसरे ढंग समझो, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और बॉडी विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन in a straight line. This is first law of motion. From first law of motion we are getting the definition of force. From first law of motion we are getting a definition of force and definition of inertia. फोर्स पढ़ा है. फोर्स क्या? एक्सटर्नल एफर्ट, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस which changes the position of body or tries to change the position of body. अब inertia. What is inertia? Inertia is internal property of a body. The body tries to maintain initial position. Whatever may be the initial position, body will be at rest or body will be in motion. Inertia क्या है? Inertia is the property of a body which tries to maintain its initial position. Initial position may be at rest or may be in uniform motion. There are 3 types of inertia. Inertia of rest, inertia of motion and inertia of direction. One by one you will study. Now these types of inertia, there are 3 types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. So inertia of rest ये क्या है? Inherent property of
What is inertia? Inherent property of a body. Tendency of body. बॉडी का टेंडेंसी क्या है? टू बी एट रेस्ट, टू बी इन मोशन और टू बी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो क्या होगा? कोई बॉडी का 3 पोजीशन है, 3 प्रॉपर्टीज हो गया. बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है या मोशन में या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन मूव करता है. तो ये दिस इज द प्रॉपर्टी. तो 3 टाइप्स इनर्शिया. इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ सम एग्जांपल्स. ठीक है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत सारा, जैसे एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रख दो, पोस्ट कार्ड के ऊपर कॉइन. अब पोस्ट कार्ड को स्ट्राइक करते हैं तो कॉइन कहाँ फॉल करता है? ग्लास में. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट कॉइन वांट्स टू बी एट रेस्ट. तो पोस्ट कार्ड को स्ट्राइक किया, पोस्ट कार्ड बाहर निकल गया और कॉइन कहाँ फॉल किया? ग्लास में. ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जैसे ट्रीज है, मैंगो है, मैंगो का सीजन है अभी, और जैसे ब्रांच को अगर मूव करते हैं तो मैंगो क्या होता है? गिर जाता है. तो क्या हो? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ब्लैंकेट है या रजाई वगैरह है अगर, या डोरमेट है, तो उसमें डस्ट हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? स्टिक से बीट करते हैं. क्यों? टू रिमूव डस्ट. तो इफ यू आर बीटिंग ब्लैंकेट या रजाई वगैरह को, तो देन डस्ट वांट्स टू बी एट रेस्ट, तो डस्ट फॉल्स डाउन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. जब बीट करते हैं तो ब्लैंकेट क्या होता है? मूव करेगा, लेकिन डस्ट विल फॉल डाउन. या जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एग्जांपल देखो. अगर सपोज करो बाइक पे बैठे हो, तुम्हारे पापा ड्राइव कर रहे हैं, बाइक के पीछे बैठे हो, बाइक क्या है? रेस्ट में है. जब हवा बाइक, तुम्हारा बॉडी क्या है? 2 पार्ट में डिवाइड करो. लोअर पार्ट इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ बाइक, अपर पार्ट इज इन एयर. अब पापा सडनली अगर बाइक को मूव करेगा, स्टार्ट करेगा, तो बाइक स्टार्ट्स टू मूव, बट लोअर अपर पार्ट ऑफ बॉडी remains to be at rest due to inertia of rest. upper parts of body gets backward jerk. पीछे की ओर क्या होगा? उसको जर्क मिलेगा. कभी अनुभव करने की कोशिश करोगे, जब सडनली बाइक मूव करता है, अगर तुम पीछे बैठे हो तो क्या होगा? सडनली यू विल गेट जर्क. इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ये सब एग्जांपल. इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है. इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होगा? बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन. व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. बॉडी वांट्स टू बी इन मोशन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. बॉडी वांट्स टू मोशन. अगर ग्राउंड में देखते हो कि लॉन्ग जंप लेते हो, लॉन्ग जंप के लिए क्या? एक मार्क किया हुआ है, सेंटर रखा हुआ है, मार्क किया है. पीछे जाते हो और दौड़ करके आते हो, और जहां मार्क किया हुआ था वहां रेस्ट में आ जाते हो. इसका क्या मतलब? व्हेनेवर यू आर गोइंग बैक टू रन and you are coming by running, and after that you are making yourself rest, so you are getting long jump. Why? Because your due to inertia of motion, your body wants to be in motion. तो अगर लाइन पर हम रेस्ट में रहते हैं फिर भी क्या होता है? बॉडी इज थ्रोन. इनर्शिया ऑफ मोशन. या बस है, ट्रेन है या बाइक है, ट्रेवल करोगे तो सीट पर बैठे हो. ठीक है. सीट पर बैठे हो तो बस क्या है? मोशन में है. बस मोशन में है, यू आर ऑल्सो इन मोशन. हमारा बॉडी का क्या हो गया? 2 पार्ट हो गया. लोअर पार्ट इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ बस, सीट में है, लोअर पार्ट इन कॉन्टेक्ट इन सीट, एंड बस इज इन मोशन, सो यू आर ऑल्सो इन मोशन. व्हेन बस कम्स टू रेस्ट, तो लोअर पार्ट इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ सीट ऑफ बस, देन lower part comes to rest, but upper part wants to be in motion, so upper part get jerk forward direction. इस तरह से these are the examples of inertia of motion and inertia of rest, inertia of direction. Body wants to be in a particular direction. अगर सपोज करो या देखा होगा डोर मेट, जिस ये व्हील है कार वगैरह का, साइकिल का, बाइक का, जो है व्हील है, और बरसात के समय में तो क्या होता है? वो मड है. ड्यू टू टेंजेंशियली मड इज मूविंग ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट. या हमारा नाइफ जो है या सीजर जो है ब्लंट हो जा रहा है, तो फिर क्या करते हो? जाते हो उसको शार्प कराने के लिए, तो उसके पास क्या है? ग्राइंडिंग स्टोन है. स्टोन पर रखते हैं तो स्पार्क का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियली, मीन्स पर्टिकुलर डायरेक्शन. इसलिए
बस है, ट्रक है, तो व्हील के पीछे क्या लगता है, मड गार्ड लगा रहता है, यानी क्योंकि मड जो है स्प्रेड नहीं करेगा, स्प्रेड करेगा तो देन यू विल बी इन सेफ, गंदा नहीं होगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन दूसरे ढंग से समझो, सम एग्जांपल्स, कार से ट्रेवल कर रहे हो और विंडो के पास बैठे हो, कार इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ओके, सो यू वांट टू गो इन ए स्ट्रेट, अगर सडनली ड्राइवर टर्न किया then you will feel you will be thrown through the window due to inertia of direction. So here you have read inertia of types of inertia, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction with some examples.